अमली तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा किया। चूंकि 2016 8 जुलाई बुरहान मुजफ्फर वानी जो इंडिया फौज के साथ एक मार्के के अंदर शहीद हो गए थे, उनकी शहादत के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर ने एक नया मोड़ लिया। तो मैं बिला ताखीर बुलबुले कश्मीर, दर्द की आवाज को बुलाता हूं। मेरी मुराद राजा अब्दुल हफीज बाबर। आप शहनशान तालियों से अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की कुरानिक तकरीब 26वीं बरसी जनाब हमारे कौमी हीरो राजा शहीद दिलेर साहब, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। उनकी याद मनाने के लिए, उनके कारनामे जो उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपने कारनामे सर अंजाम दिए, वो आज की नौजवान नस्ल तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरा आजाना सलाम पिंडाल में बैठे मेरे जितने बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और स्टेज पर बैठे हुए जितने भी इस कौम के रहनुमा मौजूद हैं, सबकी खिदमत में मेरा आजाना सलाम। उसके बाद क्योंकि मुझे तराना पेश करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन 2-4 बातें, क्योंकि मेरे भाई स्टेज सेक्रेटरी राजा जाहिद साहब ने कहा कि हर एक मुकर्रर के लिए 3 वक्त का टाइम है। मैं भी कोशिश करूंगा कि 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूं। मुझे सख्त अफसोस इस बात का हुआ कि आज से 2 दिन सिर्फ पहले मेरे एक अजीज ने इंग्लैंड से मुझे फोन किया। उसने कहा कि मैंने सुना है कि राजा शहीद दिलेर साहब की बरसी है, तो क्या आप भी वहां पर जाएंगे? मैंने कहा जी इंशाअल्लाह कोशिश है कि मैं जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे आज पता चला है कि राजा शहीद दिलेर कश्मीरी कौम के बहुत बड़े हीरो थे, मुझे तो आज पता चला। तो मैंने कहा कि हमें भी इसी बात का अफसोस है कि आजाद रियासत जम्मू और कश्मीर इस पूरी दुनिया में वाहिद आजाद रियासत है, पूरी दुनिया में वाहिद आजाद रियासत है कि जिसकी तारीख और जिसके जो कौमी हीरो हैं, उनकी खिदमात ना हमारे स्कूल में और ना कॉलेज में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, ना हमने पढ़ी है और ना हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और दाना लोग कहते हैं कि जो लोग अपनी तारीख को भूल जाते हैं, जो लोग अपने कौमी हीरो की खिदमात को भूल जाते हैं, वो दुनिया में जिल्लत और रसवाई का सबब वो कौमें बनती हैं, जिस तरह आज हम जिल्लत और रसवाई में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम ना माने तो ये एक अलग बात है। बहरहाल हमारा, क्योंकि मेरा ताल्लुक अदबी हल्के से है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर खुशी है कि मेरे अदबी स्टेज ने मुझे जो कुछ सिखाया, मुझे उस पर फख्र भी है और उस पर मान भी है। बाबा कुठवार राजा अदर वलायत सरकार ने एक जगह पर लिखा कि फुल जदू महक दैन लग दे, फुल जदू महक दैन लग दे, खुशबू किसा दीवार से रुकदी नहीं, लगदी जमी तोड़ी लो चना तारियां दी लो, कदी शबतार से रुकदी नहीं। सुखन सजदा हाथ दीवानगी दी बात रोबे दरबार से रुकदी नहीं, अगर गले कट जावन पर लऊ बोलन बात जोरे तलवार से रुकदी नहीं। चंद बोल किसी मर्दे फकीर के कि जिन्होंने कहा था कि नाराई नहीं, नाराई नहीं, ईमान है आजादी के मतवालों का,
कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का। हमने इसी पेज पर इकट्ठे होना है कि ये जर्रा जर्रा हमारा है और कश्मीरी कौम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। तो चंद बोल के साथ में फिर दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। क्या खूब किसी ने लिखा, कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का, कश्मीर के रहने वालों का, कायद का फरमान यही है, हम सबका ईमान यही है, हक जन्नत नजीर का है, कश्मीर के रहने वालों का, कश्मीर के रहने वालों का। जिस कश्मीर पे शब हमारा वो तो है कश्मीर हमारा। जिस कश्मीर पे शब हमारा वो तो है कश्मीर हमारा। कोल मर्द फकीर का है कश्मीर के रहने वालों का। आजादी के हैं मतवाले, जो आजादी के मतवाले हैं उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डाली हैं। आजादी के हैं मतवाले, मौत की आंख में आंखें डाले। हाय जगीर जिगर आखिर का है वो कश्मीर के रहने वालों का। कैद की तंग दीवारों में भी रामश साए तलवारों में भी अब नारा तक वालों का। कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का। ये थे राजा अब्दुल हफीज बाबर साहब जो आज की इस तकरीब में अपनी दर्द भरी आवाज में कश्मीरी तराना पेश कर रहे थे।